प्लीज। टोनी, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। तुमने उसे मार दिया। टोनी भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, ये लोग पकड़ लेंगे तुम्हें। भाग जाओ बेटा। डैड मॉम कहाँ है? डैड मैं मॉम से मिलना चाहता हूँ। बेटा तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ यहां से प्लीज। Killed her. She has ruined my family life, so I've taken her life. भाग जाओ। Call the police. Call the police. दानियाल, मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह के मूड में कभी नहीं देखा। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। कौन सा तूफान सर पे टूट पड़ा है? तूफान सर पे टूट पड़ता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आदमी जब अपनी नजरों में जलील हो जाए तो। दानियाल प्लीज साफ साफ बात करो। अब ना, ये दाऊद का क्या मसला है? दाऊद का मसला? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? क्या मतलब? मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? और अगर दाऊद का कोई मसला है भी तो उससे मेरा क्या ताल्लुक? तुमसे ही तो ताल्लुक है उसका। कहना क्या चाहते हो तुम? पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। दाऊद तुम्हें पसंद करता है ना? दानियाल प्लीज होश में आकर बात करो। और ये बात तुम्हारे जहन में आई भी कैसे? चिल्लाओ मत, अब तो तुम्हें मुझ पे चिल्लाने और गुस्सा करने का हक भी नहीं रहा। और तुम्हें भी मेरी तौहीन करने का कोई हक नहीं है, समझे? अच्छा, दाऊद का नाम तुम्हारे नाम के साथ आना तौहीन है और उसका रिश्ता आना तुम्हारे लिए तौहीन नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी थी, लेकिन अब दूर हो गई। तुमसे किसने कहा? खुद दाऊद ने, और फिर मैंने फोन करके नाजिश से कंफर्म भी किया। क्या कंफर्म किया? यही कि दाऊद तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ रहा है। नहीं, आप ही ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। हाँ हाँ, मैं तो जैसे झूठ बोल रहा हूँ ना। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जाओ पूछो अपनी आपी से जाके कि ये बात सही है या नहीं। और अगर दानियाल ये बात गलत निकली ना, तो सारी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। क्योंकि ये बात सही है और मैं समझता हूँ कि इसमें तुम्हारी नहीं मेरी तौहीन है, इसलिए आज से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। दानियाल, तुम घटिया होने का सबूत दिया तुमने। मैं तो सिर्फ ये समझता था कि खून का रंग सिर्फ एक होता है, लेकिन अब पता चला कि असरात भी एक जैसे होते हैं और कुछ चीजें तो विरासत में मिलती हैं अपने बाप से। मैं जिंदगी भर तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मेरी सूरत देखोगी ना। बेगम साहिबा, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं टेलीफोन पे आपको नहीं बता सकता था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने की जहमत दी है। अमजद साहब, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ और आपके टेलीफोन ने मुझे और परेशान कर दिया। नाजिश भी साथ आना चाह रही थी, लेकिन मैं अकेली ही आ गई। अच्छा किया आपने नाजिश को साथ नहीं लाई, उसके लिए जहनी परेशानी वैसे भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए, आप क्या बात करना चाह रहे थे? बेगम साहिबा, मुझे अफसोस है कि मेरी तमाम तर कोशिश के बावजूद बैंक ने आपका घर सील कर दिया है। जो अल्लाह को मंजूर। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। जी। एक रिक्वेस्ट है अमजद साहब से। जी जी, बताइए। मैं चाहती हूँ इन तमाम बातों का इल्म नाजिश और हमना को ना हो। अच्छा किया आपने बता दिया। मैं नाजिश और हमना से इसका जिक्र नहीं करूंगा, आप मुतमईन रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
क्या हुआ बेटा? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? है ना? क्या हुआ है? हाँ? रोहित चले जाओगी या कुछ बताओगी? आपने क्या दानियाल से कहा जाके? दानियाल से? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और दाऊद के मुतालिक क्या बात की है उससे? उसका फोन आया था, दाऊद आने वाला था। एक तो दिमाग खराब है दाऊद का। क्यों? उसे क्या हुआ? क्या कहा उसने? हाँ बताएं, क्या कहा उसने? बेटा असल में नाज़िर से कहा कि दाऊद जिद कर रहा है कि वो दोस्ती की वजह से जवाब नहीं दे सकता, आपसे बुलाकर साफ साफ जवाब दे दे। असल तो खुद खिलाफ है इस बात का। किस बात के? देखो हम ना जिस रास्ते पे जाना नहीं उसका नाम भी क्यों पूछना? मुझे खुल के बताएं आप लोग, वो क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, वो दिमाग खराब है उसका, शादी करना चाहता है वो। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने मुझे मेरा नाम कैसे लिया? छोड़ो बेटा, जब मेरी उंगलियों में पत्थर तो आते ही है ना, छोड़ो तुम, मत रो। और भाभी ने सारा कुछ दानियाल को बोल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, दानियाल को पहले ही सब कुछ पता था। उसने मुझे फोन करके पूछा तो मैंने कहा हाँ, हम तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ हैं, हम साफ साफ इनकार कर देंगे। दानियाल ने क्या कहा है तुमसे? बहुत जुल्म किया आपने, बहुत जुल्म। कम से कम मुझसे तो कहा दो था आपने। क्या हुआ बेटा, क्या लड़ाई हो गई? सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। अब मैं उसकी सूरत पे नहीं देखूंगी। ठीक हो जाएगा सब, चुप कर जाओ, ठीक हो जाएगा बेटा। If you wish to make a phone call, here's the phone. Take your seat and go ahead. It's all yours. हेलो अदनान, मैं टोनी बोल। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? अदनान मैं वेम्बली पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। अदनान मुझसे कत्ल हो गया है। मैंने अपनी माँ की दुश्मन को मार दिया है, मार्गरेट को। अदनान प्लीज तुम्हें मेरी माँ और मेरी बहनों को बताना होगा। अदनान मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। नहीं अदनान, वो वहाँ नहीं है, वो घर उन्होंने छोड़ दिया है। अदनान तुम्हें उनका नए घर का पता लगाना होगा। अदनान प्लीज। तुम बिल्कुल परवाह ना करो, उनको इत्तला मिल जाएगी। ओके, यू डोंट वरी। और मैं भी अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू अदनान, थैंक यू। हेलो, देखिए मुझे दाऊद साहब से बात करनी है। बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? दाऊद साहब, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। आपको नवाब वजाहत का नया घर मालूम है? मालूम तो नहीं है। क्यों, खैरियत? बहुत बुरी खबर है। उनके बेटे टोनी ने किसी औरत को कत्ल कर दिया है, पुलिस कस्टडी में, और अपनी माँ को बुला रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक खबर पहुँच जाए। ओके, प्लीज दाऊद साहब। यस। हेलो दानियाल, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। क्या ये नवाब वजाहत की फैमिली किसी और घर में शिफ्ट हो गई है? हाँ, क्यों, खैरियत है? यार वो उनके बेटे टोनी ने किसी औरत का कत्ल कर दिया है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। तुम ऐसा करो कि उन्हें इत्तला दे दो या फिर मुझे पता दे दो ताकि मैं उनके पास खुद चला जाऊँ। यार दानियाल, तुम समझते हो ना, ये बात असल में फ़ोन पे बताने की नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो?
मुझे तुमसे नहीं मिलना। मैं तुम्हारी मामा से मिलने आया। यहाँ कोई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता। कौन है हमना? आंटी जी, मैं हूँ दानियाल। दानियाल बेटे अंदर आओ। मुझे टोनी के पास ले चलो। आंटी, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। प्लीज आंटी, चलो हम सब साथ चलेंगे। आइए। Walter, take him to the waiting room, please. I believe his family is here to see him. Thanks. बेटा फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। हम सबसे बड़ा वकील करेंगे, तुम आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे एक ही तो बेटे हो बेटा। बस चुप कर, चुप। हाँ निकल जाओ बेटा, निकल जाओ, फिक्र नहीं करो, निकलो। मैं घर आना चाहता हूँ माँ। टोनी, तू यहाँ बैठता था ना? बेटा, कहाँ है तू? कहाँ चला गया? अपने डैड से नाराज है तू अभी तक? क्या बात है अंकल? तुमने टोनी को देखा है? टोनी बहुत अच्छा बेटा है। उसने कोई कत्ल नहीं किया। उसने नहीं किया। बहुत अच्छा बच्चा। मॉम, मैंने अमजद साहब से बात की है, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादातर फाइनेंशियल साइड की है और ये केस इस नौयत का है कि वो चाहते हैं कि बैरिस्टर जेम्स इसे हैंडल करें, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी। तो तुम अमजद साहब से कहो ना कि वो कुछ करें, हम पैसे बाद में दे देंगे। मॉम, उनके पहले ही हमारी तरफ इतने पैसे निकलते हैं और फिर इस नए वकील को देने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे तो अरेंज करने ही पड़ेंगे। तो फिर क्या किया जाए? यूँ करो, तुम असद से बात करो। नहीं मॉम, मैं असद से बात नहीं करूँगी, आप ही उससे कहिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं जरा हमना से मिलने आया था। जरूर, चलो। हमना, देखो, जिंदगी में तो ऐसे नशेबो फराज आते रहते हैं। कुदरत मुख्तलिफ अंदाज से इम्तिहान लेती है। वही लोग कामयाब रहते हैं जो साबित कदम रहते हैं। लेकिन घर के हालात देखकर मुझे रोना आता है। क्या हुआ? तुम माम को समझाओ ना। क्या बात है, तुम कुछ गहरी सोच में गुम हो गई? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? छुपा नहीं रही, सोच रही हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। हमना, जो कुछ है मुझे साफ साफ बता दो। दानियाल, तुम्हारी पोजीशन मेरे सामने क्लियर है।
लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। असल में टोनी के लिए वकील करना है, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। पैसों का मसला है? हाँ, मॉम तो कह रही थी कि असद से मांग लो, लेकिन नाजिश ने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ मत दो, इसलिए मजबूरन तुम्हें कहना पड़ा है। देखो हम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं कोशिश करके कोई अच्छा सा वकील हायर करके टोनी का मसला हल कर दूंगा। थैंक यू। चलें? मैंने बेल एप्लीकेशन पहले ही दाखिल कर दी है। कोशिश यही होगी कि टोनी बेल आउट हो जाए। मैंने बैरिस्टर हसन को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो थाने में जाकर वकालतनामे पर टोनी के दस्तखत करवा लाए। अगर आप चाहें तो नाजिश और हमना भी वहाँ जा सकती हैं। इसी बहाने टोनी से मुलाकात हो जाएगी। और बैरिस्टर जेम्स तो बहुत होपफुल हैं। दरअसल हमने सेल्फ डिफेंस में ये मुकदमा दायर किया है और इन 2 बदमाशों की वजह से हमारा केस बहुत मजबूत हो गया है। उन पर पहले ही हमना बीवी पर हमला करने का मुकदमा चल रहा है। क्या बैरिस्टर जेम्स तैयार हो गए? न सिर्फ राजी हुए हैं बल्कि उनका वकालतनामा भी दाखिल किया जा चुका है। पहली पेशी में अदालत में वही आएंगे। और उनकी फीस? उनकी फीस दे दी गई है। किसने दी फीस? फीस ही नहीं, उस शख्स ने पूरे मुकदमे के खर्चात बर्दाश्त करने का वादा भी किया है। कौन है ये शख्स? सॉरी, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसका नाम ना बताऊं। कौन हो सकता है ये शख्स? हमना ने दानियाल से जिक्र किया था। दानियाल ने फीस दी होगी। हमना नहीं है। वो दरअसल हम आजकल मामा को अकेला नहीं छोड़ते, हम ना मामा के पास है। मुझे बड़ी शिकायत है आपसे। आपने घर शिफ्ट कर लिया, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे बताया तक नहीं। पहले फोन करता रहा, फिर घर गया तो पता चला कि वो बैंक की तरफ से सील हो गया। इतनी परेशानियों में घिरे हुए थे, हम बदला ही नहीं कर सके। कम से कम फोन करके अपना नया पता तो बता दिया। कहा नाम, किसी को होश ही नहीं था। अच्छा नाजिश, ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब अगर मेरे लायक काम हो तो। नहीं, रियली एवरीथिंग इज ऑल राइट। बस टोनी का केस लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। वकीलों का पैनल केस लड़ेगा। देखो नाजिश, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे ये बताओ कि अगर कोई पैसे में उसकी जरूरत है तो। नो रियली, थैंक यू असद। दानियाल ने सब कुछ कर दिया है और मैं और हम ना जॉब शुरू कर देंगे। कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। दानियाल ने क्या किया? कोई बैरिस्टर है लंदन में, जेम्स, बड़ी शोहरत है उनकी। दानियाल ने उन्हें हायर किया है टोनी का केस लड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। अपनों से दूर, अपनों से दूर, ख्वाहिशे बेनाम की आवाज पे चलते रहे, जुस्तजू में साए की हम धूप में जलते रहे, अपनों से दूर, अपनों से दूर। तोड़ कर सब दायरे काश सिमटे इस तरह
बिखरे न हो। आज तक ये जिस तरह अपनों से दूर, अपनों से अपनी तन्हाई लिए आज किन रस्तों में हूँ। साया भी कहता है अपना, धूप में जलता रहूं अपनों से दूर, अपनों से टोनी मिला आपको? पता नहीं टोनी ने कुछ खाया भी है कि नहीं। टोनी मिले ना तो उसको कहना तुम्हारा डैड तो मैं बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत ढूंढ रहा था। आप कौन है? अरे आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं नवाब वजाहत, पूरा लंदन मुझे जानता है, टोनी का बाप। Please have it. No, no, thank you. I'm actually looking for my son, Tony. ले लीजिए, टोनी नहीं भिजवाया आपके लिए। हैं? My name is Hassan from James and Company Solicitors, sir. I'm just representing Mr. Tony. Mr. Tony, will you please sign over here for your letter of authority so we can represent you in the court of law? Please, just sign over here. That's your letter of authority. Thank you very much. Thanks a lot. मॉम, बैरिस्टर जेम्स बहुत काबिल वकील है, इंशाल्लाह वो टोनी को बचा लेंगे। हाँ, हम जिस सब ने उनका इंतखाब किया था, बहुत तारीफ कर रहे थे, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रिया तो हमें दानियाल का अदा करना चाहिए, जिसने पता नहीं कहाँ से ये पैसे अरेंज किए। हम ना तुमने दानियाल को फोन करके उसका शुक्रिया तो अदा कर दिया होता। जी अम्मा, कर दूंगी। मेरा अंदाजा सही निकला, दानियाल एक अच्छी शख्सियत का बच्चा है। हम ना दानियाल को फोन करो और बैरिस्टर जेम्स के बारे में सारी बात बताओ। फोन पे नहीं, मैं उससे जाके खुद मिलूंगी। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं आजकल, जरा सी भी देर हो जाए। अरे एक कप कॉफी तो पी लो। नहीं, अब तुम भी अपनी कॉफी कम कर दो, समझे? बहुत हो गई। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम अकेली हो। हाँ, और फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी क्योंकि तुम अकेले हो, है ना? अरे हाँ दानियाल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कि कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मॉम ने बहुत ताकीद की थी कि जरूर कह देना। वैसे मॉम आजकल तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। बहुत अच्छी खातून है वो, मेरा सलाम कहना उन्हें। हाँ, वो तो मैं कह दूंगी। वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही थी। बैरिस्टर जेम्स ने बहुत मेहनत की है टोनी के लिए पिटीशन जो जमा की है। बैरिस्टर जेम्स? वो कौन है? हर वो कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। तुम क्या वाकई बैरिस्टर जेम्स को नहीं जानते? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता।
तुमने टोनी के लिए उनको हायर नहीं किया? नहीं, मैं तो पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 1-2 रोज में वो भी जाएंगे। फिर वो कौन शख्स है? कौन शख्स? वो ही जिसने बैरिस्टर जेम्स को पैसे दिए। Hello. Could I speak to Mrs. Paul? Good evening. This is Mrs. Wajad. Yes. Yes. Where did you see him? Oh. Oh my God. He should have taken him to the nearest hospital. No. Thank you. वजह कहाँ हो तुम? अब मिल जाओ ना, मैं बहुत थक गई हूँ, थक गई हूँ।
समझ में नहीं आ रहा। मैं और दाऊद तो कई रोज से नवाब साहब को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। रहने दीजिए आप, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? जो किस्मत में होता है वो तो होकर ही रहता है ना। वो आंटी बता रही थी कि नवाब साहब का ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है, तो इस हालत में तो उनका इस तरह घूमना बहुत खतरनाक बात है, वो भी अकेले। अब उनका तो बाकायदा इलाज होना चाहिए। यही तो मैं भी कह रही हूँ, पर इन लड़कियों की समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों ने उन्हें लंदन की सड़कों पे घूमते हुए देखा है। अच्छा, आप लोग गए थे टोनी से मिलने? हाँ, हियरिंग की तारीख मुकर्रर होने वाली है। दुआ कीजिए बेल एप्लीकेशन ग्रांट हो जाए। दानियाल ने बड़ा काम किया है हमारे लिए। मॉम, दानियाल ने जेम्स को हायर नहीं किया। तो दानियाल ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो तो जेम्स को जानता तक नहीं है, उसे तो कुछ मालूम भी नहीं है। फिर वो कौन शख्स है जिस तरह हमारी मदद कर रहा है? आंटी बहुत सीधे हैं आप लोग। देखिए ना, अगर जेम्स को मैंने पैसे नहीं दिए, दानियाल ने पैसे नहीं दिए, तो फिर एक ही शख्स रह जाता है। कौन? दाऊद आंटी। और उसकी शराफत देखिए आप कि ना ही उसने अपना नाम जाहिर किया और ना ही आप लोगों के पास आया कि कहीं आप लोग पूछ ना लेना उससे। कहता है कि वो फैमिली भी मेरी फैमिली है। फौरन दाऊद को बुलाओ। ऐसे वक्त में जो हमारी मदद कर रहा है वही अपना है। मॉम तो कह रही थी कि असीस से मांग लो, लेकिन नाजिश ने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ मत करो, इसलिए मजबूरन तुम्हें कहना पड़ा है। बैरिस्टर जेम्स ने बहुत मेहनत की है टोनी के लिए पिटीशन जो जमा की है। बैरिस्टर जेम्स? वो कौन है? तुम क्या वाकई बैरिस्टर जेम्स को नहीं जानते? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता। तुमने टोनी के लिए उनको हायर नहीं किया? नहीं, मैं तो पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 1-2 रोज में वो भी जाएंगे। मॉम, दानियाल ने जेम्स को हायर नहीं किया। फिर वो कौन शख्स है जिस तरह हमारी मदद कर रहा है? दाऊद आंटी। फौरन दाऊद को बुलाओ। ऐसे वक्त में जो हमारी मदद कर रहा है वही अपना है। यस, हम ना होने की कोशिश कर रहा था। कह रही है? कैसी अपनायत के दावे करते हो ना तुम? जब तुम कुछ कर नहीं सकते थे तो मुझे पहले ही कह दिया होता। कम से कम मैं घर वालों के सामने शर्मिंदा तो ना होती। सब ये समझ रहे थे कि टोनी के केस में तुम मदद कर रहे हो। हम ना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज कुछ दिन लगेंगे। अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कर दिया दाऊद ने। मॉम कह रही थी जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आया वही हमारा है। हेलो। हाँ आसिम, मैं दानियाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ पैसों का? दानियाल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत रकम होती तो कोई बात ही नहीं थी। 10,000 पाउंड का मतलब समझते हो पाकिस्तान में? तकरीबन 10 लाख रुपए बनते हैं। और इतनी बड़ी रकम जमा करने में कुछ वक्त तो लगेगा। यार तुम्हें वक्त लगेगा और मेरा वक्त निकल जाएगा। तुम ऐसा करो कि भाभी को कहना कि मामा के पास चले जाएं। मामा उन्हें फौरन पैसे दे देंगी, समझ गए? ठीक है दानियाल, मैं कल ही तुम्हारी भाभी को लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा। वो खुद मामा से बात कर लेंगी, ठीक है?
दाऊद, बेवकूफी की बातें मत करो, और मैं जो कह रहा हूं ना उस पे अमल करो, समझे तुम? यार वकील के पैसे मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो उनके घर सिर्फ इसलिए नहीं गया कि कहीं वो लोग मुझसे पैसे ना मांग लें। और भाई एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना कि पैसे कौन दे रहा है। ठीक है मेरी जान, लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका हो। चलो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले तुम उनसे बात करो। हेलो। हेलो नादिश, मैं असद बात कर रहा हूँ। क्या कोई फोन के करीब तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। नादिश, क्या ये मुमकिन है कि आज शाम को हमारी मुलाकात हो? इसलिए कि आपके साथ बैठ के कुछ फैसले करने। कैसे फैसले? मुस्तकबिल के फैसले। देखिए नादिश, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या सोच रही हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, आप कहिए। जी नहीं, फोन पे नहीं, बाकी बातें शाम को। ऑलराइट, बाय। यार ये क्या बात की तुमने? कभी शिकारी कुत्तों के साथ शिकार किया तुमने? नहीं। वो कभी शिकार के पीछे नहीं भागते, बल्कि रास्ता बदल कर सामने आते ताकि शिकार को भागने का मौका ना मिले। अब तुम ऐसा करो कि तुम शेरवानी सिलवा लो। पता है नादिश, एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो मेरी और तुम्हारी मेंटल इक्वेशन है। यानी मैं जो कहता हूं तुम मान लेती हो, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ कहता भी नहीं और तुम समझ जाती हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। दिस इज रियली समथिंग व्हिच अमेज्ड मी। मैंने कभी गौर नहीं किया इस पर। किस पर? मुझ पर या मेरी बातों पर? नहीं, आपकी इस बात पर। और मुझ पर? आप पर कभी गौर करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने। मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। तो फिर हो जाए। गालिबन आप जूस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं शादी की बात कर रहा था। क्या मतलब? देखिए, आज सारी बातें साफ साफ होंगी, विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड विदाउट एनी डिले। आज कोई रियायत नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप क्या जवाब देंगे? क्या बात? यही कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। मुझे क्या कहना चाहिए? जाहिर है आपको ये जवाब देना चाहिए कि आप भी मुझे बहुत पसंद करती हैं। समझे कह दिया? दिल से? दिमाग से। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। अब एक और मसला है, उसे आप ही कॉल करना है, वो भी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से। And what is that? वही दाऊद का मसला जो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। देखो नाजिश, दाऊद की तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत सी खिदमत है, और खिदमत को भी छोड़िए। जिस शिद्दत से वो बेचारा हमना को चाहता है, इतनी शिद्दत से तो शायद मैं तुम्हें नहीं चाहता। देखिए असद साहब। असद साहब नहीं, सिर्फ असद। हाँ, असल में दोनों का एक दूसरे को चाहना बहुत जरूरी है। एंड आई नो कि हमना सिर्फ और सिर्फ दानियाल को चाहती है। देखो नाजिश, चाहना अलग बात है, शादी करना अलग बात है। तुम क्या समझती हो, दानियाल हमना से शादी करेगा? अंकल, दोस्त और बीवी में बड़ा फर्क होता है। मैं मानता हूँ नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं शादी हमना से करूंगा। हाँ, करेगा। क्या तुमने दानियाल से बात की? नहीं, लेकिन हमना यही बताती। देखो नाजिश, दानियाल के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उस बेचारे को तो कोई ढंग की जॉब भी नहीं मिल रही, कर्जों पे जिंदगी गुजार रहा है। और तुम्हें मालूम है, उसने
दाऊद से कितना कर्जा लिया? 10,000 पाउंड। जस्ट इमेजिन 10,000 पाउंड। नो, आई डोंट बिलीव दैट। सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम दाऊद से नहीं, तुम दानियाल से पूछ लो। यू कैन गेट इट कंफर्म। आई जस्ट डोंट नो। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे हमना और दानियाल की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। देखो नाजिश, शादी सिर्फ दो लड़के लड़की की नहीं होती, बल्कि दो खानदानों की होती है। क्या तुम्हें उसके खानदान के बारे में मालूम है? कभी बताया उसने अपने खानदान के बारे में? नहीं। कैसे बताता? इस काबिल होता तो बताता ना। खैर छोड़ो इस बात को। वो दाऊद आना चाह रहा था तुम्हारे घर पे, तो वो फिर वो हालात बदल गए, तुम्हारा घर मुस्तकिल हादसात का शिकार हो गया और फिर मौका नहीं मिला ना, तो वो आना चाह रहा है दोबारा से। हमना बिल्कुल नहीं चाहती है। ठीक है, अगर हमना दाऊद से ना मिलना चाहे तो ना मिले, लेकिन देखो तुम और तुम्हारी मॉम तो उससे मिल सकते हैं। मिलने के लिए वो जब दिल चाहे पहले भी आते थे, और अब तो ऐसा ना थे हम क्या। अच्छा एक बात और वो ये कि अगर वो कोई केक या मिठाई लेके आए तो प्लीज माइंड नहीं करना। देखो प्लीज। हाँ देखो हमना, मेरी बात ठंडे दिल से सुनो और जज्बात में मत आना। हम तुम्हारी शादी हर हाल में दानियाल से ही करेंगे, लेकिन दाऊद के हमारे पर बहुत सारे एहसानात हैं। वो वाहिद शख्स है जो इस बुरे वक्त में हमारे काम आया, और उसकी ये जिद है। असद भी यही कह रहा था कि वो हमारी तरफ रिश्ता लेकर आ रहा है, हम उसे तरीके से मना कर देंगे। ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊंगी। तुमसे कह दिया ना कि हम हाँ नहीं करेंगे, फिर तुम्हें क्या एतराज है? मॉम, ये मेरी तौहीन है। ये जुमला तुम्हारा नहीं, दानियाल का है। दानियाल इसे अपनी तौहीन समझता है। हमना तौहीन तो ये है कि हम अपने भाई के मुकदमे के लिए उससे पैसे ले रहे हैं। वो आएगा और चला जाएगा, तुमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, वो जब आएगा घर में, मैं उस वक्त घर पे नहीं होंगी। ठीक है, हम खुद उससे बात कर लेंगे। मगर मॉम, मैं ये नहीं चाहती हूँ। बेटा, चाहती तो मैं भी नहीं, लेकिन मजबूरी है। हेलो, मैं मिसेस आसिम बात कर रही हूँ। दानियल भाई, आसिम से बात कीजिए। ये सब क्या है? मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। ये कहाँ? पता नहीं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? मॉम, अब 1 या 10 दाऊद ले आइए, मगर मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप और आप ही एक हो चुके। तौहीन है मेरे लिए उस दाऊद का नाम भी। ठीक है, तुम अपना सामान ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप कहाँ जाएंगी? क्यों? मैं तुम्हारे रिश्ते में शरीक नहीं होंगी। मॉम, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे दानियाल के पास ले जाओ, मैं तुम्हें लेकर इस्लामी सेंटर जाऊंगी, निकाह करा कर शादी करा दूंगी। मैं क्या करूं बेटा? मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी दानियाल से शादी हो। Sorry, Mom. Sorry. वालेकुम। दानियाल से मिलना है। दानियाल साहब तो रात पाकिस्तान चले गए। जी? कुछ नहीं।